आज है 13 जुलाई, दिन शनिवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। 25 जून को घोषित किया गया संविधान हत्या दिवस। क्या हुआ था 25 जून 1975 को? नई दिल्ली विशेष संवाददाता केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था। अधिसूचना में कहा गया है कि उस समय की सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग कर लोगों को पर ज्यादा तरीका अत्याचार किए गए थे। यह दिवस मनाने की वजह बताते हुए कहा गया है कि इस फैसले से भविष्य में लोगों को किसी भी तरह से सत्ता के दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा पोस्ट में लिखा है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। लोकतंत्र के आत्मा का गला घोट दिया। लाखों लोगों को बिना वजह जेल डालकर मीडिया की आवाज दबा दी गई थी। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। मुख्यमंत्री को भेंट किया एक स्टिक आम। महोत्सव में आम बागवान एस.सी. शुक्ला द्वारा 250 प्रजातियों के देशी विदेशी आमों को प्रदर्शित किया गया है। एक आम उत्पादक द्वारा प्रदेश में अब तक का यह रिकॉर्ड है। उन्होंने उद्घाटन के अवसर पर सीएम को एक्जोटिक आम भेंट किया। शुक्ला को इस महोत्सव में सर्वाधिक आम प्रदर्शनकर्ता घोषित किया गया है। पिछले कई साल उन्होंने उपलब्धि प्राप्त की। उन्हें सर्वाधिक रंगीन प्रजातियां प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ आम पैदावार के लिए मुख्यमंत्री सम्मानित भी कर चुके हैं। साथ ही उन्हें गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तथा उड़ीसा सरकार भी सम्मानित कर चुकी है। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। स्मृति ईरानी को ट्रोल करने वालों को राहुल गांधी की नसीहत, भद्दी टिप्पणी न करें, हार जीत लगी रहती है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अन्य नेताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करने की अपील की है। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि स्मृति ईरानी या किसी अन्य के खिलाफ अपमानजनक या भद्दी टिप्पणी न की जाए। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गरजे रेल कर्मी किया प्रदर्शन। न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में रेल कर्मियों ने नारेबाजी कर निकाला जुलूस। अमर उजाला ब्यूरो प्रयागराज से खबर है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में मेस यूनियन के बैनर तले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक रेलवे मुख्यालय मंडल रेल प्राथमिक कार्यालय में प्रदर्शन किया। मेंस यूनियन की सभी 8 शाखाओं में अपने अपने कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन कर न्यू पेंशन स्कीम रद्द करने या पुरानी पेंशन बहाली की मांग जोरदार ढंग से उठाई। रेल ने कहा है कि पुरानी पेंशन के अलावा उन्हें और कुछ भी मंजूरी नहीं है। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। डिजिटल अटेंडेंस के लिए स्कूल पहुंचे अफसर सिखाने लगे टैबलेट चलाना। शिक्षक मांगे पूरी होने तक विरोध जारी रखने पर अड़े सोमवार को देंगे ज्ञापन। परिषदीय विद्यालयों में टैबलेट चलाने में भी आ रही ज्यादा दिक्कतें। पूर्व विद्यालय अवधि में डिजिटल रजिस्टर का प्रयोग। लखनऊ परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस में अभी गति आती नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हस्तक्षेप के बाद शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे तो उन्हें टैबलेट चलाने में व्यवहारिक दिक्कतें समझ आई। साथ ही उनका जोर डिजिटल अटेंडेंस की अपेक्षा टैबलेट संचालक और अन्य रजिस्टर डिजिटल कराने पर रहा। हालांकि दूसरी तरफ शिक्षकों का विरोध जारी है कि वह अपनी मांगे पूरी होने तक डिजिटल अटेंडेंस लगाने को तैयार नहीं है। वन राज्य मंत्री ने महानिदेशक को भेजा पत्र। वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने महानिदेशक शिक्षा स्कूल पत्र लिखकर कहा है कि बरेली संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस को दिक्कतों के बारे में बताया है। वही हम बात करेंगे अगली खबर। 23 राज्यों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। बिहार बिजली गिरने से 21 मरे। जोशीमठ में 83 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। असम में बाढ़ से 12 लाख लोग प्रभावित। 3 राज्यों में जमकर बारिश। नई दिल्ली पूरे देश में मानसूनी भारी बारिश। पहाड़ी पूर्वांचल के राज्यों में भारी बारिश आसमान से आफत बनकर टूट रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन के चलते मंद बद्रीनाथ हाईवे 83 घंटे बाद खुल गया। हाईवे में बंद होने के लगभग 4,500 यात्री जगह जगह फंस गए थे। बिहार में बिजली गिरने से बीते 24 घंटे में 21 और लोगों की जान चली गई है। असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी 12 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। देश के 23 राज्य में अलग अलग स्थानों पर अगले 5 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार में वज्रपात का कहर, इस माह 70 की मौत। मुंबई सड़कें बनी दरिया। असम हालात में मानसून
ली सुधार। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर, जनता दर्शन में पुलिस कब्जा और स्थानांतरण की शिकायतें, सीएम योगी ने समस्याओं के निस्तारण का दिया आदेश। अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में शुक्रवार को विभिन्न जिलों में आए पीड़ितों ने पुलिस कब्जा, स्थानांतरण आदि से संबंधित शिकायतें की। इन शिकायतों ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फरियादी की सुनिए और संवाद कर यथोचित कार्रवाई कीजिए। हर उचित मामलों में पीड़ित की संतुष्टि जरूरी है। जनता दर्शन में फरियाद लेकर पहुंची महिला के बच्चे को चॉकलेट देते सीएम योगी। जनता दर्शन में शिक्षक ने अपनी निजी परेशानी बताते हुए स्थानांतरण का आग्रह किया। इस पर आवेदन की कार्रवाई के लिए शिक्षा निदेशक भेजा गया है। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर, एसएससी जेई भर्ती के बढ़े 797 पद। प्रयागराज कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से आयोजित जूनियर इंजीनियर जेई भर्ती 2024 परीक्षा होने के बाद पदों की संख्या 797 पद बढ़ गई है। अब कुल पद 1765 हो गए हैं। इससे अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के विभागों में नौकरी पाने का अवसर बढ़ेगा। अगले महीने इसका परिणाम रिक्त पदों के अपेक्षा जारी हो सकता है। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर, प्रदेश के दक्षिण और तराई के इलाकों में आज होगी हल्की बारिश। मौसम विभाग के प्रदेश भर में भारी बारिश के पूर्वानुमान के उलट शुक्रवार को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में सिर्फ बादलों की आवाजाही रही। हालांकि गोरखपुर, महाराजगंज, वाराणसी, लखीमपुर जैसे कुछ इलाकों में बारिश हुई, लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्सों में लोग बारिश का इंतजार करते रहे। दिन भर लोग गर्मियों में से परेशान रहे। शुक्रवार को दिन में कानपुर 38.4 डिग्री के, हमीरपुर 37.3 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री के तापमान सबसे अधिक गर्म रहे। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बूंदाबांदी के आसार है। वरिष्ठ मौसम विज्ञान अतुल कुमार सिंह के मुताबिक मानसून दक्षिण की ओर है। वहीं बात करेंगे अगली खबर, विद्यालय में भरा पानी, पंचायत भवन में पढ़ाई, लोगों के लिए समस्या बना जल भराव। बाढ़ से विद्यालय व गाँव में भरा है पानी। श्रावस्ती जलस्तर घटने से भले ही बाढ़ से राहत मिली है, लेकिन जलभराव सिल्ट लोगों के लिए अभी भी समस्या बनी हुई है। विद्यालय परिषद व कक्ष में बाढ़ का पानी भरा होने से पंचायत भवन में बैठकर बच्चों का पढ़ाया जा रहा है। तहसील क्षेत्र इकौना का नारायणपुर गांव राप्ती नदी से सटा बसा है। राप्ती में आई बाढ़ से गांव जलमग्न हुआ तो गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में भी बाढ़ का पानी भर गया। अब बाढ़ से राहत मिल गई है, लेकिन विद्यालय परिषद अभी बाढ़ के पानी से जलमग्न है। विद्यालय परिसर व कक्ष में घुटनों तक पानी भरा है। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर, अब 36 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य, सीएम योगी के निर्देश पर संशोधित किया गया लक्ष्य। वन पर्यावरण विभाग 14.29 करोड़, ग्राम्य विकास विभाग लगाएगा 13 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश के 20 जुलाई को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 पर्व महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। सीएम ने इस पर्व 36.46 करोड़ पौधे का लक्ष्य दिया है, जिससे सापेक्ष वन विभाग के 36.50 करोड़ पौधे रोपण और उनके साक्षात्कार की तैयारी की है। बता दें कि प्रदेश के हरित क्षेत्र को 9 से बढ़ाकर 2026-27 तक 15% तक ले जाना है। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर, एनसीआरओ के आंकड़े, जनवरी से लगातार घट रही थी मुद्रास्फीति, जून से बढ़ी। सब्जियों की कीमतों में तेज उछाल से खुदरा महंगाई 4 महीने के शीर्ष पर। नई दिल्ली, खुदरा महंगाई मई 2024 में एक साल के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद जून में फिर बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। उसकी प्रमुख वजह सब्जियों और खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में तेज उछाल है, जिससे इस जनवरी से लगातार घट रही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित महंगाई पिछले माह फिर बढ़ गई है। दाल समेत इनकी महंगाई घटी पहुंच गई। ग्रामीण महंगाई शहरों में 4.43% रही। दिल्ली में मुद्रास्फीति सबसे कम 2.18, ओडिशा समेत इन 5 राज्यों में सर्वाधिक दर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनसीओ की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जून से सब्जियों की महंगाई सबसे ज्यादा 29.32% रही। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर, विश्वविद्यालयों में बनाए जा सकते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा के केंद्र। पेपर लीक के खतरे में बचने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में परीक्षा केंद्र बनाने का विचार कर रहा है। सूत्रों की माने तो बोर्ड के कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों आदि से परीक्षा केंद्र बनाने के बाबत आवश्यक संसाधनों के बारे में जानकारी मांगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सरकारी संस्थानों पर भरोसा, साथ ही उनकी तारीखों पर परीक्षा आयोजित की जा सकती है, यह भी बताने को कहा है। बता दें कि प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की समस्या गहरी होती जा रही है। 4 माह पूर्व आयोजित एआरओ परीक्षा का पेपर प्रयागराज के एक स्कूल से लीक हो गया था। इसके बाद परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था। दौरान भी कई केंद्रों में पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई थी। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर, बेटा शहीद हो गया, बहू ने भी साथ छोड़ दिया। शहीद कैप्टन अंशुमन के पिता ने कहा, हमारी आंखें आंसुओं से भरी हैं और हाथ खाली है।
बाई सिटी रिपोर्ट लखनऊ, बेटा देश की सेवा में बलिदान हो गया, बहू ने साथ छोड़ दिया। सरकार ने जो मदद की वह बहू को मिली। हमारी आंखें आंसुओं से भरी है और हाथ खाली है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार को सम्मान के नियमों में बदलाव करना चाहिए ताकि शहीद की पत्नी के साथ साथ माता पिता का भी ख्याल रखा जा सके। आखिर उन्होंने भी अपना बेटा खोया है। यह दर्द शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने बयां किया। कीर्ति चक्र को छूने नहीं दिया। रवि प्रताप सिंह का कहना है कि स्मृति ने सास मंजू के अलावा किसी को भी कीर्ति चक्र छूने नहीं दिया। वही हम बात करेंगे अगली खबर। नेपाल में नदी में बही 2 बसें, 62 लापता। काठमांडू नेपाल में शुक्रवार तड़के यात्रियों से भरी 2 बसें भूस्खलन के कारण उफनाई त्रिशूली नदी में बह गई। बसों में सवार 62 यात्री भी बह गए। चितवन के मुख्य जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव ने बताया कि वीरगंज से काठमांडू जा रही एंजेल बस और राजधानी से गौर के लिए रवाना हुई गणपति डील्स तड़के 3:30 बजे चितवन जिले के सीमस्ताल इलाके में नारायण घाट मुगलिस मार्ग पर भूखंड की चपेट में आ गई। वही हम बात करेंगे अगली खबर। मुंबई एशिया के सबसे अमीर व्यवसायी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी शुक्रवार को राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। इसकी कई तस्वीरें भी सामने आई। दूल्हे अनंत अंबानी ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी, जबकि पिता मुकेश अंबानी व भाई आकाश अंबानी भी शेरवानी में नजर आए। मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित निवास एटिलिया से बारात निकलकर जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची। यहाँ पर बारातियों ने जमकर डांस किया। रात करीब 8 बजे वरमाला व करीब 9:30 बजे 7 फेरे और सिंदूर दान की रस्में पूरी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए अंबानी परिवार ने खास इंतजाम किया। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, घंटी का बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।